इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सिर्फ एक महीने में कैसे कंप्लीट किया जनरल अवेयरनेस एसएससी एमटीएस 2022 के लिए, हार्ड वर्क से नहीं स्मार्ट वर्क से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशांत नरेटिव्स। आई एम निशांत, करेंटली वर्किंग एज एमटीएस इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेलेक्टेड फ्रॉम एसएससी एमटीएस 2022 एंड प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल 2024। वैसे तो मेरा स्कोर कुछ खास नहीं था जनरल अवेयरनेस में, 47 आया था 75 में से। मैंने 2 महीने में ही तैयारी किया था एमटीएस का, टाइम कम था तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे ही किया था क्योंकि वो ज़्यादा इजी है स्कोर करना, ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। और ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए यूज़फुल भी रहा क्योंकि इंग्लिश में मेरा 67 आ गया, जिससे मेरा टोटल स्कोर 114 बन गया रॉ, नॉर्मलाइज होकर 129, और जिससे हो गया सिलेक्शन। हालांकि एसएससी एमटीएस 2022 में 11,000 प्लस वैकेंसीज थी। उम्मीद है कि आप लोग रीजनिंग और मैथ्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, 40 में से 12 क्वेश्चन ही सही करने होते हैं अगर पैटर्न ना बदले तो। वैसे मैथ्स नहीं भी आता है तो सिर्फ रीजनिंग के बारे क्वेश्चन करके भी काम चल जाता है। मैथ्स और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक ऑप्शन पकड़ के, जैसे ऑप्शन बी पकड़ के ही सारा टिक कर दे अगर ना आता हो तो। मैंने तो रीजनिंग और मैथ्स में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एक सप्ताह में ही कंप्लीट कर लिया था इन दोनों को। रीजनिंग के लिए बस मैंने ऐसा एक मैराथन देख लिया था 2021 वाला। पहले 1-2 घंटा वीडियो देख के समझ गया कैसे सॉल्व होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस, देन बचा हुआ 7-8 घंटा वीडियो का खुद प्रैक्टिस किया बाकी शिफ्ट को, और मैच किया कि क्या सॉल्यूशन बता रहे हैं वीडियो में। ऐसे ही रीजनिंग 2 दिन में कंप्लीट हो गया था। मैथ्स में मैंने क्या किया कि इन टॉपिक्स के नाम मैं यूट्यूब पे सर्च करता था, पहला वीडियो जो भी आता था सर्च पे उसको मैं 2x पे देख लेता था, थोड़ा नोट्स बना लेता था। फिर ऐसा ही एमटीएस 2021 का एक मैराथन वीडियो था। पहले मैं वो सब फॉर्मूला जो सीखा था उसको अप्लाई करके खुद सॉल्व करता था, फिर देखता था कि इनका सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा है तो फिर उसको सीखता था। ऐसे करके ही 1 वीक में कंप्लीट हो गया था मैथ्स और रीजनिंग। प्रिपरेशन के 2 महीने में मैंने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा समय इंग्लिश को ही देने का। चैनल पे एसएससी एमटीएस का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक पिन कमेंट में है। नोटिफिकेशन आने से फाइनल जॉइनिंग तक में कितना टाइम लगता है, मेरी सैलरी स्लिप और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी का वीडियो ऑलरेडी वहाँ है, और भी वीडियोज़ आने वाले हैं एसएससी एमटीएस के, तो चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी तो मैंने शेयर कर दी, बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस तो एक समुंदर है, इसके लिए 1 महीना तो छोड़ो, 1 साल भी कम पड़ जाए। यूट्यूब पे जहाँ देखो सब लूसेंट की बुक सजेस्ट करते रहते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, लेकिन वो बुक को पढ़ना इतना ज़्यादा बोरिंग है कि एमटीएस तो छोड़ो, अभी मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ तो भी पढ़ने का मन नहीं करता है। वैसे भी वो सब बुक पढ़ के तो 1-2 महीने में होने से रहा, इसके लिए मैंने किया था टॉपिक वाइज स्टडी। सबसे पहला टॉपिक मैंने कवर किया था म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा होगा इससे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। दूसरा मैंने कवर किया था सेंसस, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, 2021 वाला तो हुआ नहीं है तो 2011 वाले से ही आते हैं। तीसरा टॉपिक कवर किया था डांस, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, इस टाइप के क्वेश्चंस। चौथा टॉपिक मैंने कवर किया था फेस्टिवल्स, लोसार कहाँ का फेस्टिवल है, बिहू कहाँ का फेस्टिवल है, ऐसे क्वेश्चंस। पांचवा टॉपिक कवर किया था बुक्स एंड ऑथर्स, ये थोड़ा कम स्कोरिंग टॉपिक है। सिक्स्थ टॉपिक है स्पोर्ट्स, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बाकी टॉपिक्स कवर करने के बाद ही इसको कवर करें। इसमें कौन से गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, कहाँ पे खेला जाता है कौन सा स्पोर्ट्स, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अपकमिंग स्पोर्ट वेन्यूज़, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, ऐसे टाइप के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैटल्स, रिवॉल्ट्स, बैटल ऑफ खानवा, पानीपत कब हुआ, किन के बीच हुआ, ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक है नेबरिंग कंट्रीज़, बांग्लादेश का बॉर्डर कितना लंबा है, कोई कंट्री किस किस स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम, पेरियर कहाँ की नदी है, अलकनंदा भागीरथी मिलके कौन सी नदी बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। पॉलिटी में आर्टिकल्स, कौन से कंट्री से क्या बोरो किया गया है, ऐसे क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, ग्रीन रिवॉल्यूशन। करंट अफेयर में अपॉइंटमेंट्स। बाय द वे, बैकग्राउंड में जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं लगातार, वो मेरा एसएससी एमटीएस 2022 का आंसर की ही है, जो कि हुआ था 14 जून 2023 के 3rd शिफ्ट में। जीके का पहला क्वेश्चन देख के ही मेरा दिमाग हिल गया था। पूछा गया था किस्मत की हवा किसने कंपोज किया है, मैं AR रहमान मार के आ गया था, सी रामचंद्र सही आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था कि कॉटन कितने साल पहले मेहरगढ़ में उगाया गया था, इस भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं 8000 साल मार के आ गया, आंसर 7000 साल पहले था। लगातार क्वेश्चंस ना आने के कारण मेरा कॉन्फिडेंस एग्जाम में लूज़ हो रहा था जनरल अवेयरनेस में। तीसरा क्वेश्चन, सरसों तेल में कौन सा एसिड होता है, ये भी मुझे डायरेक्ट नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि मैलिक, टैट्रिक और लॉरिक ऑर्गेनिक एसिड हैं, लेकिन सरसों तेल में कोई इनऑर्गेनिक एसिड होता होगा तो उसको एलिमिनेशन मेथड से किया।
चौथा क्वेश्चन, ओलंपिक सबसे पहले कहाँ हुआ था? ग्रीस। तो ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये आता था। नाइट्रोजन का क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? एटॉमिक नंबर। वो भी आता था, काफ़ी इजी था यार। ये सिक्स क्वेश्चन जो लोग नई भी तैयारी करते होंगे उनको भी आता होगा, लेकिन मुझे उस टाइम याद नहीं आया था। सातवां क्वेश्चन, बुक एंड ऑथर का, ये भी मुझे डायरेक्ट नहीं आता था, मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया। मुझे पता था कि गोदान प्रेमचंद ने लिखा है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा है, और द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो चौथा बचा अनटचेबल, यही लिखा होगा मुल्कराज आनंद ने। आठवां क्वेश्चन तो मेरे लिए फ्री मार्क्स थे, मैं झारखंड से ही हूँ तो मुझे पता है बिरसा मुंडा के बारे में। नौवां क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था, मैंने पढ़ा भी था मनरेगा के बारे में, लेकिन ऑप्शंस इतने क्लोज थे और वहाँ याद नहीं आया एग्जैक्टली। 10वां क्वेश्चन, मैंने करंट अफेयर थोड़ा फॉलो किया था तो मुझे याद आ रहा था कि नॉर्थ ईस्ट का स्कीम है रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, लेकिन ये भी गलत हो गया। 11 क्वेश्चन तो मुझे अच्छा सा आता था, डांग्स टॉपिक मैंने अच्छे से कवर किया था। 12th क्वेश्चन ड्रेनेज सिस्टम से, ये भी अच्छे से आता था। क्वेश्चन 13 बायोलॉजी का, ये मुझे आता था, मैंने प्रीवियस ईयर देखे थे बायोलॉजी के। 15th क्वेश्चन समाज से, ये टॉपिक मैंने अच्छे से कवर किया था। 16th क्वेश्चन डांस से, वैसे तो पता नहीं था लेकिन हाँ ये पता था कचिपुड़ी साउथ का डांस है तो कर्नाटक म्यूजिक ही होगा, एजुकेटेड गेस लगाया था। 17th क्वेश्चन आर्टिकल से, मैंने फंडामेंटल राइट्स वाले सारे आर्टिकल्स अच्छे से कवर किए थे। क्वेश्चन 18 भी मैंने एक तरह से एजुकेटेड गेस ही लगाया था, पोमोग्रेनेट से जोड़ लिया था पोमो कल्चर को, फल लगाने की कला। क्वेश्चन 19 पॉलिटी का, ये थोड़ा बहुत PYQ देखा था उसमें से ही रिपीट हुआ था ये। क्वेश्चन 20 एक तरह से तुक्का ही लगाया था, ऑप्शंस एलिमिनेट करके लग रहा था हाँ गवर्नर ही होगा। क्वेश्चन 21 हिस्ट्री का, वेटी चोला एम्पायर में क्या था? इसका कुछ आइडिया नहीं था, इसको तो ऐसे ही टिक कर दिया था। क्वेश्चन 22 भी मेरे लिए फ्री नंबर ही थे, मुझे पता था कि बिहार में छठ पूजा होता है क्योंकि झारखंड और बिहार आसपास ही है। क्वेश्चन 23 भी काफ़ी ईजी था, तब भगवंत मान चुने गए थे पंजाब के CM। कोइंसिडेंस देख रहे हो, मेरे शिफ्ट में आया था पंजाब का और झारखंड का क्वेश्चन, और मैं भी झारखंड से पंजाब आ गया जॉब करने, जबकि मेरा पंजाब 8th प्रीफ्रेंस था। पहले 7 स्टेट्स का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था 129 मार्क्स में, तो फिर पंजाब मिला मेरा 8वां प्रीफ्रेंस। क्वेश्चन 24 भी काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल था और इजी था कि बर्थ रेट बढ़ेगा और डेथ रेट घटेगा तो पॉपुलेशन को क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा। क्वेश्चन 25 का भी मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था, एक तरह से तुक्का ही था, कलर्स के नाम दिए हुए थे और मैंने सिर्फ रेड सी का नाम सुना था तो वही टिक कर दिया। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, मैं जनरल अवेयरनेस को एग्जैक्टली याद नहीं करता हूं, अगर आप मेरे से डायरेक्ट पूछिएगा कुछ क्वेश्चन तो मुझे आंसर नहीं पता होगा, लेकिन ऑप्शंस देख के याद आ जाता है। जैसे मुझे याद करना है कि फ़िश के झुंड को बोलते हैं स्कूल, तो मैं इमेजिन कर लूँगा माइंड में कि एक मछली बैग टांग के स्कूल जा रही है। या याद करना है कि कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है, तो आंध्रा को आंधी बना दूंगा और कच्चीपुड़ी पूड़ियाँ कच्ची रह गई क्योंकि आंधी चल रहा था, चूल्हा बुझ गया। अभी इन्हीं सब निमोनिक्स का यूज़ करके मैं CGL 24 के लिए कर रहा हूँ 30,000 वन लाइनर्स याद। अच्छा, इन वीडियोस में मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं आपको लग रहा होगा कहाँ से पढ़ना है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इस ऐप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ। वैसे सच कहूँ तो अभी मेरा कुछ खास मन नहीं था जनरल अवेयरनेस के बारे में वीडियो बनाने का, क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा वेंडर चेंज होने वाला है, और इस वीडियो में मैंने जो भी 10-12 टॉपिक्स बताए वो सारा TCS का फेवरेट टॉपिक था। ज़रूरी नहीं है नया वेंडर उनसे क्वेश्चन पूछे ना पूछे, इसलिए मैं वेट कर रहा था सिलेक्शन पोस्ट और CHSL एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद स्ट्रैटेजी डालूंगा उनके पेपर्स को एनालाइज करके। खैर तब तक काफ़ी लेट हो जाता आप लोग के लिए, तो जो टॉपिक्स बताए हैं इनको पढ़िए, मैं इसकी स्टडी मटेरियल कल प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा कोई प्रीवियस ईयर का बुक है तो उससे और ज़्यादा इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद लर्न करिए, बायोलॉजी वो सब। जो प्रीवियस ईयर का ऐप बताया है उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार CHSL हो जाएगा तो उनके पेपर्स को एनालाइज करके मैं फिर डाल दूंगा नया वेंडर कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो चैनल से जुड़े रहिए। प्रीवियस ईयर बुक वगैरह से ही पढ़िए, फालतू के लंबे लंबे वीडियोज़ मत देखिए किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।